हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सिविल सर्विसेज की तैयारी। गाइस, अभी हम लोग अपने सेशन में लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक ऑब्वियस सी बात है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ऑफ रमेश सिंह बुक। आप सबको पता है कि हम अपनी सीरीज में रमेश सिंह बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके 5 लेक्चर्स आपके पोर्टल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। नाउ दिस इज द 6th लेक्चर। इस हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में ग्रोथ, डेवलपमेंट और हैप्पीनेस के बारे में स्टडी करा है, जिसमें से हमने जो लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने वो सेशन बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो सेशन देखिए, उसके बाद इसको पढ़ेगा, क्योंकि गाइस कंटिन्यूटी है चीजों में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पढ़ना। और गाइस उसी के साथ साथ मैं एक चीज और बार बार आपको बताता चलता हूँ कि प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन में सीरियस हो जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर गाइस कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए शेयर वीडियो को, और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूं कि हमारे एफर्ट्स हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते, जिन तक शायद नॉलेज नहीं पहुंच पाती, इनफैक्ट उन तक सिलेबस भी नहीं पहुंच पाता। वो गूगल पे करते हैं, गूगल पे या यूट्यूब पे एग्जैक्ट चीज कभी भी नहीं मिलती। तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द यूपीएससी क्लासेस एज मच एज अफोर्डेबल, और यू कैन से दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा बेसिकली टारगेट है। आप ऐसी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, ऐसे प्यार करते रहिए मुझे। अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए और फैकल्टीज या अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी फैकल्टीज को सर्च करूं, और वो आप लोगों को पढ़ाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी देख लेंगे आगे जैसे भी रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, अब ये हमारी लास्ट क्लास का जो टॉपिक छूटा था वो हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंपैरिजन पढ़ा था, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब डेवलपमेंट वाला टॉपिक पूरा हो गया, अब हम डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज अ मेजरिंग डेवलपमेंट। देखिए, हर मतलब पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट डेवलपमेंट के बारे में सब लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव नेचर एंड समटाइम्स एज वेल एज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर, ठीक है। कभी कभी क्वांटिटेटिव भी हो जाता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो क्वालिटेटिव नेचर पे रहता है। तो this is the very important point के हाउ टू मेजर द डेवलपमेंट, राइट। अब आप समझिएगा, मान लीजिए डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब है कि एजुकेशन एग्जांपल। नाउ हाउ टू मेजर दिस थिंग, हाउ टू मेजर दिस थिंग एजुकेशन क्वांटिटेटिव नेचर में तो समझ में आती है कि भाई आप ग्रो कर रहे हो, और ग्रो कर रहे हो मतलब आप 10th क्लास से 11th में आ गए या 9th से 10th में आ गए, इट्स योर ग्रोथ, राइट। एंड व्हाट अबाउट डेवलपमेंट, क्या डेवलप करा, क्या आपने स्किल्स डेवलप करे। आप 9th से 10th में आओ, क्या आपने नया सीखा है, ग्रो तो कर गए। जैसे हम छोटे थे और हमारी हाइट बढ़ गई, हाइट ग्रो कर रही है, बट व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट, हाउ 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 डेवलप्ड माय बॉडी इज, बेसिकली मेरी बॉडी क्या है, कैसे डेवलप्ड हो रही है, या फिर क्या मैं न्यू स्किल सीख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा इशू था। इन इवन ये इशू 1960s था, इवन 1970s तक भी था। अब इस चीज को फर्स्ट टाइम, या आप कह सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसी को सबसे पहले बताने वाले जो इकोनॉमिक्स थे उनका नाम था महबूब, महबूब, मैं स्पेलिंग से लिख दूं उनकी, महबूब उल हक। और 1970 में, ठीक है, इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफरेंस डिफरेंस इसका किया था, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली इन्होंने डेवलपमेंट की थ्योरी को समझाया था। और अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी इसी के साथ में कि यूएनडीपी ने जो है 1990 में जो हमारी रिपोर्ट जो है तैयार करी थी, दैट वाज एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें इनका काफी बड़ा योगदान था, ठीक है। वो 1990 में हुई थी, 20 साल पहले इन्होंने डेवलपमेंट की काफी सारी बातें बोल दी थी, ठीक है। टेक्निकली यही कहते थे कि डेवलपमेंट इज नॉट डेवलपमेंट
इज नॉट ओनली इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक तो ये नोट्स हैं, मैं मान लो आपके पास ये नोट्स है, आप इसको देख रहे हो, पर मेरे सजेशन रहेगा कि कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि देखो मैं जो आपको चीज लिख रहा हूँ मैं बहुत रिसर्च करता हूँ उसके लिए, मतलब जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है। बहुत लेट हो गया है और मैं बस यही है कि ये वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी, ये सब चीजें जाननी पड़ी, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप तक नॉलेज अच्छी से अच्छी डिलीवर हो, जितना अच्छी हो सकती है आप तक नॉलेज वो बड़े से बड़े डिलीवर हो। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए और वहां पे सब चीजों को लिखिए, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है। प्रिपरेशन करो तो ठीक से करो, ठीक है, बढ़िया तरीके से करो। तो चलिए, वो कहते थे इनकम में इंक्रीमेंट होना इज नॉट द ओनली डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है, इनकम के अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट के वर्ल्ड में नो डाउट यूएनओ, अगर वो वर्ल्ड की बात करें तो यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द formula or method that support to measure the development और यू कैन से दैट एक ऐसा मेथड फाइंड करना चाहते थे जिससे कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को या रीजन्स को डेवलपमेंट की तरफ ले आए। मान लो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है जिम्बाब्वे, है ना, जिम्बाब्वे कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री, हाईली अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अब उसको यूएस बनाना है, उसके लिए मेथड भी तो चाहिए ना, ठीक है। ग्रोथ कर दो, ग्रोथ करने का मतलब क्या होता है, वहां पे आप हर चीज ओपन कर दो, ठीक है, पैसा बहुत सारा छाप दो वहां पर, है ना, ये भी तो तरीका है, पैसे की ग्रोथ कर दो, लेकिन क्या फायदा होगा, नहीं, डेवलपमेंट की जरूरत है। तो यूएनओ, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ये ट्राई कर रहा था कैसे वो ये सब चीजें कर पाए, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज थी। दैट इज एक पॉइंट था कि द आइडिया ऑफ डेवलपिंग अ फॉर्मूला, जस्ट पॉइंट इज दैट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको बता देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ, दैट इज international bodies such as UNO, IMF, World Bank were concerned about the development of the comparatively underdeveloped regions of the world। तो ये इनका इशू था, ठीक है, ये वो बेसिकली फाइंड कर रहे थे। उन्होंने जो डिफिकल्टीज फेस करी, मैं वो आपको बता रहा हूँ, उनको जो डिफिकल्टी वो ये है, दीज आर दी डिफिकल्टीज। देखिए पॉइंट क्या है कि फैक्टर विच कुड शो डेवलपमेंट माइट बी मैनी, जो डेवलपमेंट को शो कर रहे हैं वो एक दो नहीं, वो बहुत सारे हैं, जैसे कि इनकम, इनकम, लेवल ऑफ कंजम्पशन, क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन। एक तो हो गया मैं कमा कितना रहा हूँ, दूसरा हो गया उस कमाई का मैं कितना कंजम्पशन पर खर्च कर रहा हूँ, तीसरा हो गया जो मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी कितनी है, क्या है क्वालिटी उसकी, ठीक है। नो डाउट फिर हेल्थ केयर है, न्यूट्रिशन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, लिटरेसी है, एजुकेशन है, सोशल सिक्योरिटी, पीसफुल कम्युनिटी लाइफ है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल फेसिलिटीज है, एंटरटेनमेंट है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट एक्सेट्रा। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ये मान लीजिए भी ये आपका पहली डिफिकल्टी थी। सेकंड डिफिकल्टी बेसिकली व्हाट, एट द सेकंड लेवल इट लुक्ड हाईली डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई अ कंसेप्ट as development constitutes a quantitative as well as qualitative aspects। मान लीजिए आप ब्यूटी है या टेस्ट है, यू कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सच थिंग्स। भाई किसी चीज की आप ब्यूटी है, ब्यूटी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप किसी भी पर्सन की ब्यूटी बता सकते हो और उसकी क्वालिटी बता सकते हो, ठीक है, टेस्ट बता सकते हो, लेकिन हाउ टू मेजर दिस, व्हाट आर द मेथड्स टू मेजर द ब्यूटी ऑफ द पर्सन। एंड वो आपने जस्ट सुना होगा, जस्ट देखा होगा, मैं एक बार देख रहा था मिस यूनिवर्स में, जैसे मिस यूनिवर्स में विश्व सुंदरियों में ऐश्वर्या राय है, आई थिंक प्रियंका चोपड़ा, शायद, मेरे इतनी नॉलेज यहाँ पे है नहीं, ठीक है, ये लोग हैं। एक बार ऐसा था कि एक ब्लैक वुमेन मिस यूनिवर्स बनी है, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता ये मिस यूनिवर्स का कि सिर्फ व्हाइट पर्सन ही मिस यूनिवर्स बन सकते हैं या व्हाइट पर्सनैलिटी ही ब्यूटीनेस को शो करती है, नहीं, ब्लैक पर्सनैलिटी भी ब्यूटी को शो कर सकती है, राइट। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अब ऐसे टेस्ट है, महंगी चीजें टेस्टी होंगी ये जरूरी नहीं है, और सस्ती चीजें बगैर टेस्टी होंगी ये भी जरूरी नहीं है, दोनों बातें परफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को। एंड आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशंस, अब यूएनडीपी ने 1990 में अपनी रिपोर्ट जो है पब्लिश करी,
और वो जो रिपोर्ट थी दैट वाज बेसिकली हैड अ HDI which was the first attempt to define and measure the level of development of economies फर्स्ट टाइम। और ये दो इकोनॉमिस्ट का थी मेहनत, वो दोनों इकोनॉमिस्ट का नाम था एक महबूब उल हक और एक इंगकॉल। ठीक है, महबूब उल हक एंड इंगकॉल, ये INGE मिस्टर कॉल या आई कॉल कह सकते हो आप। ठीक है, इनको आई कॉल भी कह सकते हो अगर प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ये MU हक कह सकते हो उन्हें। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, और जिनके बेसिस पे हमारा HDI वाला कंसेप्ट सेटिस्फाई हो पाया। क्लियर? ठीक है, नाउ एंड द पॉइंट इज दैट HDR के अकॉर्डिंगली, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली तीन चीजें थी, तीन इंडिकेटर्स थे जिनके बेसिस पे आप डेवलपमेंट जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला था हेल्थ। ठीक है, दूसरा था एजुकेशन, इसे भी से लिख लेता हूं मैं, हेल्थ। दूसरा था एजुकेशन और तीसरा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीन मेजर्स थे, ये इंडिकेटर्स थे जिनके बेसिस पे आप डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया मैं बता देता हूँ। HDR में इन्होंने एक HDI का कंसेप्ट लेकर आया, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्होंने एक सिंगल स्टैटिक डिजाइन किया। ठीक है, और या आप कह सकते हैं सिंपल एक नंबर डिसाइड किया, 0 to 1, एक रेंज डिसाइड करी जिसके बेसिस पे ये किसी भी कंट्री का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर कर सकते थे। ठीक है, बस अभी मान के चलो इन्होंने दो चीजें सेट करी हैं, एक मिनिमम, दे सेट मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप ऐसे समझ लीजिएगा, जो वैल्यू 0.8 to 1 तक लाई कर रही थी उनका HDI बहुत हाई था। ठीक है, और जिनका आप कह सकते हो 0.3 से कम था, बिलो 0.3, उसको डेटा डेटा अनअवेलेबल ही माना, मतलब 0.3 से कम तो कुछ माना ही नहीं इन्होंने। ठीक है, लास्ट 0.350 की वैल्यू थी इसके अंदर, राइट। तो ये चीज है, आप बेसिक अपने माइंड में रखिएगा, तीन इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं, आप शायद अगर आप समझ पाए, दैट इज दिस इज बेसिकली ये एजुकेशन है जो नॉलेज में पार्ट डिवाइड हुई है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ आपके बेसिकली हेल्थ है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये आप इस पिक्चर को समझ लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों को मिला के HDI बनता है। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में बेसिकली दो बातें आ जाती हैं, दैट इज एक तो मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब हमने कितने साल स्कूलिंग करी है। ऐसा माना जाता है, दैट इज एक डेटा है कि टिल 25 ईयर्स, यानी मैं आपको बता देता हूँ, टिल द एज ऑफ 25, यानी जवान होने तक मैंने कितने साल स्कूलिंग करी है इसमें। ठीक है, वो बेसिकली चीज होती है। एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज, दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दैट इज जो चिल्ड्रन है, दैट इज फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज। क्लियर? एंड नो डाउट इससे हमारा एजुकेशन इंडेक्स मेजर होता है, राइट। एजुकेशन इंडेक्स, इससे हमारा क्या मेजर होता है बेटा? एजुकेशन इंडेक्स। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। सिमिलरली अब ये आता है हमारा हेल्थ का। हेल्थ में एक ही पॉइंट आता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसमें एक डेटा है,
वो मैं डेटा आपको बता देता हूँ जो डेटा मेरे पास अभी है। देखिए एक इस HDI के अकॉर्डिंगली ऐसा देखा गया कि जो हेल्थ कंपोनेंट है इज बेसिकली मेजर्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कंपोनेंट ऑफ HDI एंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 20 ईयर्स। मतलब उन्होंने माना कि कम से कम तो 20 साल बंदा जिएगा और 283.57 ईयर। This is the observed maximum value of the indicator from the countries in the time series 1980। ये डेटा मैं लिख रहा हूं, प्लीज इसको लिख लीजिएगा। 1980 से लेकर 2012 ये डेटा बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट, ये हिस्ट्री है। करंट आपका जो इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट होगा उसके अंदर लेटेस्ट चीजें बदली हुई होंगी, बट ये डेटा नहीं बदलेगा। क्या बोला मैंने? 20 जो वो थी ईयर 20 साल से लेकर 83 साल तक, मतलब 20 साल मिनिमम एज और 83 ईयर पॉइंट 57 मंथ जो भी है वो हमारा मैक्सिमम हो गया। ये और ये कब तक का डेटा? 1980 से लेकर 2012 तक का डेटा है, जिसके बेसिस पे ये इन्होंने चीजों को सॉल्व किया। अच्छा एक तो हो गया ये, एक हो गया लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी का मतलब ये हो जाता है कि एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या फिर एक हेल्दी पर्सन, एक तो होता है बूढ़ा आदमी बहुत लंबा जी गया, एक होता है एक हेल्दी पर्सन अच्छी खासी लाइफ जी रहा है, वो जो एज आई है वो आई है 55 ईयर। ठीक है, तो डेटा आप अपने माइंड में रखिएगा। मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। दो बातें आई हैं, एक तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सेट किया। मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम वैल्यू है 83.57 ईयर्स। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है दैट इज 1980 टू 2012 तक की वैल्यू है। और जो लॉन्गेविटी कंपोनेंट है, लॉन्गेविटी कंपोनेंट है कंट्री के लिए, जहां पे एग्जांपल 55 इयर्स का एक लॉन्गेविटी वाला रहेगा, तो उधर अगर मैं आपसे बात करूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एग्जांपल समझिएगा 0.551 रहेगा। अब 0.551 कैसा है? इट्स मीडियम लेवल। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट HDI नहीं है, वो तो यही है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बेसिकली पर कैपिटा परचेजिंग पावर यहाँ पे आया है। परचेजिंग व्हेन यू कंपेयर द परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखिए देखिए हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है दैट इज जो मेजर करता है बाय ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम दैट इज GNI एट पर कैपिटा, एट पर कैपिटा। और मैं आपको लोगों के बात बताना चाहता हूं कि जो मिनिमम जो है, जो मिनिमम है वो कितनी है? वो मिनिमम है $100। ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो है $83,478। मैं आपको बता देता हूँ जो मिनिमम पर कैपिटा है वो है $100। वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री जिम्बाब्वे टाइप कंट्री। और जो सबसे ज्यादा है मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? दैट इज 87,478। और वो किसका मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने नाम दिया है कतर। और ये कब का डेटा है? ये है 2012 का। कब का डेटा बताइए? 2012 का कतर का डेटा। ठीक है, कतर आपको मालूम होना चाहिए। अब भी रिसेंट डेटा आया था कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कतर की है। ठीक है, ये चीज बेसिक आइडिया है। अब तीनों को, अब इससे हमारा आएगा GNI इंडेक्स, इससे GNI इंडेक्स, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और इससे एजुकेशन इंडेक्स। तीनों को आप मिला दो देन यू विल गेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर? अगर आप तीनों को मिला दोगे देन यू विल गेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, ये जो HDL वाली बात है ये इसी चीज की चैप्टर नंबर 20 में भी फर्दर डिस्कस होगी। तो इस बात को मैं थोड़ा सा यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो एक ही बारी में खत्म हो जाए, बट मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक छोटा सा डेटा है 189 कंट्रीज में। इंडिया की जो रैंक है वो है 131 ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। 2020 में जो डेटा UNDP ने जो प्रिपेयर करा था उसके हिसाब से टोटल 189 कंट्रीज को का डेटा उठाया था, जिसमें से इंडिया का जो HDI है वो 131 है। ठीक है, अच्छा नहीं है।
ठीक है, अच्छा नहीं है। विद एन HDI वैल्यू ऑफ 0.645 द कंट्री फेल इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन फिजिकल पॉलिसी। ये भी एक बात ध्यान रखिएगा कि बात आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी या टैक्सेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो ह्यूमन की साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कल्चर एंड नॉर्म्स पे भी डिपेंड करता है। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कहते अब एक चीज सुन लिएगा ध्यान से, मैं आपने अब देख रहे होंगे मैं बुक को साथ में लेके चल रहा हूँ। आई थिंक दिस इज द वेरी गुड मेथड के अगर आप, मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जो बुक फॉलो की जाती है मैं उस बुक को बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्कशन कर रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना है। तो इस बुक में से ना आप जितनी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी थी उतनी पढ़िएगा, अपार्ट ऑफ दिस आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, बाकी चीजें आप नहीं करिए। इसमें द डिबेट कंटेंट वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, इंट्रोस्पेक्टिंग डेवलपमेंट नहीं पढ़ना, मतलब उनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें नहीं है। जो मेन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है हैप्पीनेस वाले टॉपिक से। ठीक है, ये कंटिन्यूशन है हैप्पीनेस। मैं आपको बता देता हूं, हैप्पीनेस रिपोर्ट हमें यहां से डिस्कस करना है। पहले हमें हैप्पीनेस का मीनिंग समझना है, हमारा चैप्टर का मेन पॉइंट यही है। आप लोगों को बात बता देता हूं, वर्ल्ड में सबसे अनहैप्पी जो कंट्री है, सबसे अनहैप्पी कंट्री, सबसे नाराज कंट्री, अच्छा आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ प्लीज यार, रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में बताओ, बता दे रहा कि सर सबसे अनहैप्पी कंट्री ये है, कौन सी कंट्री है। वीडियो को पॉज करो और आंसर दो, डोंट वरी कोई इंसर्ट नहीं होगी। चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहला ऑप्शन यूएस, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत खतरनाक ऑप्शन दिए हैं, ये तो बच्चा ही बता देगा। जो आपने चार में से तीन कंट्रीज के नाम लिया वो तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड है वो थोड़ी बर्बाद हो सकती हैं। यस, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज बेसिकली लीस्ट हैप्पी कह सकते हो, या फिर मतलब अनहैप्पी कंट्री कह सकते हो। मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है अफगानिस्तान। ठीक है, ये चीज आप माइंड में रखिएगा। मुझे पता है आप लोगों की क्यूरियोसिटी आ रही होगी इंडिया का हैप्पीनेस रैंक देखने के लिए। तो इंडिया का हैप्पीनेस रैंक जो है वो 139 है। मैं अभी एक डेटा आपसे डिस्कस अभी कर लूंगा, मैं आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, अपसेट नहीं होना। 139, और बता दूं आउट ऑफ कितने लोगों में, कितने लोगों में 149 नेशंस में, 149 नेशंस में टोटल में 139 रैंक है इंडिया का। और जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कोई ऐसे नहीं हो सका अभी की है, ये 2021 की रिपोर्ट है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से बात की गई है। थोड़ा सा मैं हैप्पीनेस के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर इस पर हम अभी आएंगे। ठीक है, देखिए काफी लोगों का मानना ये होता है कि जो डेवलपमेंट है, देखिए पहले बात थी ग्रोथ की, इतना इंडिया की, एक इंडिया एग्जांपल मान लो, उसकी नेशनल इनकम बढ़ा दो। फिर बात आई पर कैपिटल इनकम भी बढ़ा दो, ग्रोथ हो गई। फिर बात आई उनकी एजुकेशन बढ़ा दो, हेल्थ केयर में सपोर्ट कर दो, तो डेवलपमेंट भी हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग नाराज हैं। अब इंडिया जैसी कंट्री है, दिल्ली है, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है अप टू 200 यूनिट्स, वुमेन का बसेस में किराया फ्री है। ठीक है, हेल्थ केयर में काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें, जो अभी हमारी पार्टी चल रही है। ठीक है, और एजुकेशन काफी हाई लेवल पे सपोर्टिव हुई है। बट लोग फिर भी नाराज है, हैप्पी तो तभी भी नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है ना, वी कांट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वन वर्स ऑफ। एक इकोनॉमिक्स था हमारी जिंदगी, मतलब हमारी इकोनॉमिक्स की लाइफ में, उनका नाम था पैरेटो। उन्होंने बोला है वी कांट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वन वर्स ऑफ। मैं वो कह रहे थे कि अगर हमें किसी को खुश करना है तो किसी को नाराज जरूर करना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। ठीक है, वो एक माइंड में रखिएगा। तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाई हैज डेवलपमेंट नॉट डिलीवर्ड हैप्पीनेस टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। ये आपका GS3 का एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मेरे हिसाब से।
or it is not highly related to Indian economy. It is a general knowledge question also, जनरल स्टडीज टाइप, ठीक है। अब कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ फैक्टर्स हैं जो थोड़े से अफेक्ट करते हैं, जैसे कल्चरल एस्पेक्ट्स। भाई एक बार बताओ, आपने एजुकेशन लिया है, अब एजुकेशन आ गया, बट एजुकेशन से जो बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया वो जो फैमिली के लोग हैं उनको गलत साबित कर रहा है कि यार तुम तो लोग गलत हो, तुम गलत हो। एजुकेशन आ गई, अब वो क्या है, जो परंपरा थी, कल्चर था, उसको गलत साबित कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Outlook towards aesthetics and purity of the environment aspect related to the rule and administration in the economy, मतलब रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो पसंद नहीं आ रहे हैं लोगों के, अपने अपने आइडियाज होते हैं, एथिकल डायमेंशन होते हैं ह्यूमन लाइफ के। तो जरूरी नहीं है, अब जैसे गांव देहात में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बट द पीपल आर मोर हैप्पी देन अर्बन एरियाज, मेट्रो सिटीज, राइट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास के अंदर कि एक आदमी मेट्रो सिटी में रहता है, अर्बन एरिया में रहता है, 30-40 हजार की जॉब करता है, ठीक है, घड़ी भी अच्छी पहनता है, फोन भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, रहता भी, चलो मान लो अपनी लाइफ, मतलब कुल मिला के अपनी लाइफ जी रहा है, बट हैप्पी नहीं है। उससे कभी जब वो ड्रिंक करता है तो अपना दुखड़ा ही रोता है। वहां गांव में बंदा रह रहा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, कोई खास चीजें नहीं है, ठीक है ना, फैसिलिटीज है ना, सर्विसेज है, कुछ भी नहीं, बट बहुत खुश है। तो हैप्पीनेस इज अ डिफरेंट डायमेंशन, राइट। हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड्स, नॉट 100% डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो हैप्पीनेस होता है डेवलपमेंट से कई गुना ब्रॉडर कंसेप्ट है। The so-called development for which the world has been striving hard for the last many decades is capable of delivering material happiness to mankind। मतलब एक तरीके से लोगों को खुश कर रहे हैं मटेरियल हैप्पीनेस से। जैसे जैसे कोई मुझे आईफोन गिफ्ट कर दे, मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आईफोन गिफ्ट करा खुश हो जाऊंगा। और एक जनरल है कि मैं अपने आप खुश हो रहा हूँ, किसी ने मुझे आईफोन नहीं दिया। अब समझो, अब दिल्ली की गवर्नमेंट है, लोगों को पानी फ्री दे रही है, बसेस में वुमेन का किराया फ्री दे रही है, हेल्थ केयर में काफी अच्छा काम कर रही है, लोगों को फ्री में काफी कुछ दे रही है, तो लोग तब खुश हो रहे हैं। बट कुछ पार्टीज ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने टेक्निकली अच्छा नहीं किया, बट लोग तब भी उनसे खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, हैप्पी थे। उन लोगों को लगता था कि यार नहीं, अभी बुरे हालात चल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में सही हो जाएंगे। तो हैप्पीनेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हैप्पीनेस जो होता है, ऐसा बोला गया है, असली जो हैप्पीनेस है इट इज बेसिकली नॉन मटेरियल साइड। मटेरियल तो होती है, नॉन मटेरियल भी होती है, ठीक है। ये वो चीज है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है, दैट इज यूनाइटेड नेशन UNSDSN, ठीक है। ये पब्लिश करी थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज जो ये डेट था पब्लिश करने का, इट वाज 19 मार्च 2021। और 20 मार्च को मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है। याद रख लीजिएगा इस बात को, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब होता है? 20 मार्च को। और 20 मार्च से मतलब एक दिन पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, ठीक है, वो उसको पब्लिश किया गया। और डेट क्या आती है उसकी? रिलीज किया गया 19 मार्च, ठीक है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई बेसिकली। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, इट वॉज बेसिकली अ 9th सीरीज, इट वॉज अ 9th सीरीज। कभी गलती से पेपर में आ जाओ तो बता देना, 2014 में कोई पब्लिशिंग नहीं होती, ठीक है, नो पब्लिकेशन। 2014 में कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी, और उस हिसाब से ये सीरीज की 9th रिपोर्ट थी, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में काफी कुछ बताया था। अब देखो, ये छोटा सा डेटा है, ये तो चलो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता रखा है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, इधर जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, रैंक 1, मैं नाम बताते चलूंगा। रैंक 1 नो डाउट फिनलैंड,
और ये 2021 का डेटा है, ठीक है। फिनलैंड रैंक 2, डेनमार्क, इसलिए बता रहा हूँ टॉप 10 बताऊंगा, ठीक है। रैंक 3 स्विट्जरलैंड, रैंक 4 आइसलैंड, रैंक 5 नीदरलैंड। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग ही कम रहते हैं, रिसोर्सेज बहुत सारी हो और लोग कम है, तो क्या ही लोग नाराज होंगे वहां पे। नॉर्वे, नॉर्वे डेनमार्क तो वही एरिया है जहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, ठीक है। एंड स्वीडन, एंड 8th रैंक है हमारी यहाँ पे लुक्सेमबर्ग, लुक्सेमबर्ग। एंड 9th है हमारा यहाँ पे न्यूजीलैंड, एंड नो डाउट 10th है ऑस्ट्रिया। तो ये 10 टॉप हैप्पीएस्ट, ये है टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अगर मैं लीस्ट की बात करता हूँ, लीस्ट यानी टोटल 149th रैंक है, वो है अफगानिस्तान। कौन सी है वो? अफगानिस्तान। प्लीज गाइस इसको लिख लीजिएगा सारी चीजों को, अफगानिस्तान, ठीक है। बाकी और ऐसे तो बहुत सी कंट्रीज हो जाएगी। अब इंडिया की बात करता हूँ, 139th है इंडिया। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान है 105 पर, 105th पर है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान थोड़ी सी, ये 2021 की बात करें तो आगे की बात करेंगे तो बात एक अलग हो जाएगी। 84th है चाइना, ठीक है, 84th है चाइना। और सो ऑन, फिर तो सबकी बात आ जाएगी, बस अभी इतना भी आप समझ लें तो भी गाइस यहाँ पे काफी है, ठीक है। अब एक पॉइंट आ जाती है कि किसके बेसिस पे आप किन वेरिएबल्स पे आप रैंक करते हो, तो वो वेरिएबल्स ये हैं। प्लीज, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो क्या करेंगे, यही पूरा क्वेश्चन दे देंगे हेडिंग में, और ये आपको ये भी क्वेश्चन में रहेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, फिर और 2 4 चीजें एडलेस कर देंगे। मतलब 2 4 चीजें गलत लग देंगे आप, 1 2 चीजें, ठीक है। फिर बोलेंगे कौन कौन से बातें सही है, तो 1 2 3 4 में आएगा ना, कि पहले ऑप्शन में होगा कि ऑल सही, या फर्स्ट 2 सही, या लास्ट 2 ठीक, जो भी होगा। तो एक तो आएगा यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा पे, सोशल सपोर्ट, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, एंड परसेप्शंस ऑफ करप्शन, ठीक है। मतलब करप्शन के परसेप्शंस, ये करप्शन मना नहीं हो रहा, करप्शन के परसेप्शंस, ठीक है। तो ये उसकी ही बात यहाँ पे हमसे कर रहे हैं। इंडिया, अब ये जो चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और 2022 का डेटा गाइस, मैं आपको बार बार बताऊंगा, ये कभी भी जब आप पढ़ाई करो तो ये जो डेटा होता है वो डेटा रिवाइज्ड होता है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि जो रिवाइज डेटा है उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ोगे ही। इकोनॉमिक सर्वे में यही चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट कि सर इकोनॉमिक सर्वे में क्या होगा, यही सब चीजें रिपीट होके आएंगी, ठीक है। और फिर वहां पे ये इनका हम मेन चीज याद कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, राइट। एंड नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, एक एक चार्ट बनाया है, 3 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। गरीब हम किसे कह सकते हैं, जिस जो है अनहेल्दी हो, अनएजुकेटेड हो, और जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत कम हो। हेल्थ में 2 चीजें आ जाती है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। एजुकेशन में 2 चीजें आ जाती है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। मतलब एडमिशन तो ले लिया बट बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल, पहले गवर्नमेंट स्कूल का हाल हुआ करता था, भाई ये तो फर्क है ना, वही चीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अगेन वही पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे, क्या हम जो जी रहे हैं, लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, हम फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, अभी भी क्या चूल्हे पे खाना बना रहे हैं,
सैनिटेशन क्या है हमारा, मतलब साफ सुथरा हम कितनी रखते हैं, हम जो पानी पी रहे हैं वो कौन सा कुएं का पानी है, हमारे फिल्टर लगा हुआ है या फिल्टर होकर पानी आता है, बिजली हमारे पास आती नहीं आती है, हाउसिंग में हमारा भी क्या झोपड़पट्टी वाला घर है, झुग्गी झोपड़ी वाला घर है, या ठीक ठाक पक्के मकान है, ठीक है। और एसेट्स हमारे पास में क्या है, मतलब एग्जांपल मोटर गाड़ी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, टीवी, ये है या नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा शो करता है कि हम कैसे पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, अब मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ चीजें और भी हैं, ठीक है। इसमें ना बेसिकली डेटा है, ठीक है, वो मैं इकोनॉमिक सर्वे में आपके साथ कवर कर लूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब आप पढ़ो, वैसे तो मैं एक काम ही करूंगा, जब ये चैप्टर बेसिकली अब हो गया है, ठीक है, तो मैं अभी वो काम कर देता हूं, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जो टॉपिक्स आपको बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है। मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूं जो टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में से पढ़ने हैं। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं सिर्फ वही पढ़ना, ठीक है, सिर्फ वही पढ़ना। या चलो मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरा आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक नो डाउट हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन, या मैं टू द पॉइंट अगर बात करता हूं, प्रोग्रेस के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, एंड मेजरिंग डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, मेजरिंग डेवलपमेंट के बारे में, एंड आफ्टर दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमें बेसिकली पढ़ना है। एंड इसके बाद में द डिबेट कंटिन्यूज, ये स्किप कर देना आप गाइस। उसके बाद में इंट्रोस्पेक्टिंग डेवलपमेंट, ये स्किप कर देना, ठीक है। एंड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो भी आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली वो ये क्योंकि सारा नहीं पढ़ना है इसमें से, बहुत सारा है ना, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं स्किप कर रहे हैं, आप देखना इंपॉर्टेंट के बावजूद भी सिलेबस बहुत वाइड है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको पढ़ना है हैप्पीनेस वाला टॉपिक पढ़ना है। हैप्पीनेस के बाद में इसके मेजर हाईलाइट पढ़ने, मेजर हाईलाइट्स पढ़ने हैं। एंड बाकी सारा स्किप कर दो इसमें, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो अदर टॉपिक्स है अब जिसमें वैल्यूज एंड इकोनॉमिक्स है वो हमारा कवर अप हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। एलपीजी है, अब ये एलपीजी है इसके अंदर, एंड पब्लिक पॉलिसी, अब एलपीजी वगैरह चीज है, ये तो डिस्कस बेसिकली होगा, ठीक है। एलपीजी वाला कंसेप्ट तो अब आएगा, तो कुछ टॉपिक में स्किप इसलिए करवा रहा हूँ, राइट। तो आप प्लीज यही टॉपिक पढ़िएगा इसमें से, और ये चीज थोड़ा सा आइडिया इस पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बेसिकली पढ़ने हैं, उसके अलावा बाकी सारे स्किप कर दीजिएगा। एंड अपने नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार करिए, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताइए। अगर फिर भी कोई डाउट, अगर आप कहते हो नहीं सर ये टॉपिक आप करवा दो, तो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है। इट्स रिक्वेस्ट कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जहां तक हो सकता है वहां तक पहुंचाइए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।